आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8 क्लास का 8 क्लास पे जो हम लेसन परीक्षण कर देखे 1.2 का समाधान कर रहे थे। पिछली बार हमने शायद 14 या 15 का कर लिया था, 16 नंबर कुछ बच्चा हुआ था। तो आज हम वही से करेंगे, ठीक है। और परीक्षण कर देखे 1.2 का ये कम से कम 11वां पार्ट है और ये आखिरी पार्ट है। तो आज हम ये कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वो शुरू करते हैं। ओके, पिछली बार हमने 15 नंबर का समाधान पूरा कर दिया था, ठीक है। 16 नंबर का समाधान बचा हुआ था और ये ज़्यादा मुश्किल है नहीं। और ये आज आखिरी पार्ट होगा इस मैथ का, ठीक है। मतलब इस चैप्टर का ये आखिरी पार्ट होगा और इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, समाधान करें। यहाँ पे सबको समाधान करना है और समाधान करना है तो इसे निकालना कैसे है। यहाँ पे जितनी भी चल राशियाँ हैं, अगर आप ध्यान दें, यहाँ सिर्फ एक्स का ही चल राशि है, तो हमें इसी एक्स राशि को एक साइड करके उसका मान निकालना है। मैंने एक पक्षांतरण पद्धति बताया था बहुत पहले, अगर आपने वो विधि सीखा होगा तो आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसमें पक्षांतरण पद्धति का प्रयोग कैसे किया जाता है आज भी आप समझ सकते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहले ये जो सवाल है 6x + 72, ठीक है, ये बहुत ही आसान है। तो हमने सवाल उतारा, ठीक है। ये ज़्यादा आसान क्यों है मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें केवल x, मैंने अभी बताया था, जो भी चल राशि होती है उसका मान निकालना होता है। तो x को इधर ही रखेंगे क्योंकि इसका मान निकालना है, ठीक है। 72 उधर पहले से ही है। ये जो 6 है इंटू, क्योंकि x के साथ इंटू में है यानी कि गुना में है। और गुना है तो हम उसको अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं तो वो उधर जो भी है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। जितना जो भी संख्या है या जितनी भी संख्या है उन पूरे के नीचे चला जाएगा, ठीक है। अगर कोई गुना में बराबर की इधर रहता है तो बराबर को उधर वो बट्टा में चला जाता है, ठीक है। और अगर कोई बट्टा में रहता है तो उधर ऊपर गुना में चला जाएगा, ठीक है। अगर इधर कोई ऊपर है तो उधर नीचे चला जाएगा, इधर कोई नीचे, इधर कोई ऊपर है तो इधर नीचे चला जाएगा, या फिर अगर इधर कोई नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये नीचे है तो बराबर के उधर वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये ऊपर, ठीक है। 6x से गुना हो जाएगा 6x, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और अगर इधर कोई प्लस में रहता है, यहाँ पे कोई प्लस में रहता तो बराबर को उधर वो माइनस में होता, बट्टा में नहीं होता, माइनस में होता। अगर सेम टू सेम अगर यहाँ कोई माइनस में होता तो वो बराबर को उधर प्लस में आ जाता, ठीक है। तो जो भी है, अब देखिए ये कटेगा कि नहीं, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 6 से, हाँ 6 से ये 12 बार में कटेगा, ठीक है। 12 छक 72, 12 छक 72 होता है, यानी कि ये कट गया। यानी कि बहुत सिंपल है, x बराबर 12, यानी कि x का मान सिर्फ 12 है, यानी कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम 2 नंबर ट्राई करें, 2 नंबर बहुत इजी है। हमें x का मान निकालना है, लेकिन उसके पहले ये जो +2 है ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा, ठीक है। 9x इधर ही रहेगा, 20 उधर पहले से ही है, 2 को हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं तो उधर -2 हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये +2 है, बराबर के उधर गया तो -2। फिर हमें x का मान निकालना है तो 9 उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे किया था हमने 1 नंबर में, उसी तरह से यहाँ x से 9 अलग हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसे घटा सकते हैं, 20 से 2 घटाएंगे 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 जो उससे अलग होगा वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर इसे काट सकते हैं, 9 दूना 18, यानी कि x का मान 2, ठीक है। इतना ईजी है ये सवाल, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगला 3 नंबर सवाल में है, देखिए 4x - 2x, ये दोनों x में है, दोनों चल राशि में है। फिर +3 बराबर 9 - 4x, ये भी 4x, ठीक है। तो जो भी है, जितनी भी चल राशियाँ हैं उन्हें एक साइड लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4x पहले से ही है, ये -2x पहले से ही है। वो जो -4x है बराबर के उधर है, तो उधर है तो बराबर के इधर लाएंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है। तो इसलिए सारे चल राशि वाले को, एक ही चल राशि वाले को एक साइड रखेंगे, ठीक है। यानी कि -4x बराबर के इधर आया तो हो जाएगा +4x, ठीक है। लेकिन उधर बराबर के उधर 9 पहले से ही है, साथ ही साथ ये जो 3 बराबर के इधर है वो बराबर के उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो वो हो जाएगा -3, क्योंकि ये +3 है तो बराबर के उधर जाएगा -3। तो बराबर के इधर उधर ले जाना को ही पक्षांतरण पद्धति कहते हैं, ठीक है। अब +3 को उधर ले गए, -3 हो गया। 4x को इधर लाया तो +4x हो गया। इसी विधि को ये पक्षांतरण पद्धति कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ कोई बट्टा में हो उसे ऊपर उधर गुना में ले जाना, फिर कोई गुना में हो बराबर के इधर बट्टा में ले आना,
उसे भी पक्षांतरण पद्धति ही कहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बराबर दिया है तो यहाँ बराबर नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे +4x है। ठीक है, +4x है और यहाँ पे +4x है, दोनों प्लस है तो इनको, दोनों प्लस है तो इनको जोड़ सकते हैं, तो 4x और 4x ये 8x हो जाएगा। लेकिन ये -2x है, यानी कि 8x से -2x घटेगा, तो -2x अगर घटेगा तो हम डायरेक्ट 6x लिख सकते हैं, क्योंकि 8 से 2 घटाने से 6 होता है। ठीक है, फिर बराबर, ध्यान रखिएगा उनके साथ जो नंबर होता है गुणांक वही हमारा घटता है। ठीक है, x का कोई घटाव नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे 9 से 3 घटाएंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और हमें निकालना है x का मान। ठीक है, वो 6 पहले से ही है, ये 6 इसके साथ इंटू में है तो अभी बताया था वो बटा में चला जाता है, तो ये कट जाएगा 6 कम 6, यानी कि x का मान आ जाता है 1। ठीक है, ये हो गया सिंपल आंसर। अब देखिए 4 नंबर में कोई मुश्किल नहीं है, ये केवल भिन्न की संख्या में है, और भिन्न की संख्या है तो हमें इसे भिन्नों का जोड़ घटाव करना पड़ेगा। उसके लिए जितनी भी चल राशि उन्हें एक पहले एक साइड करेंगे। ठीक है, और नंबर तो ये केवल है तो उसको उधर ही रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जैसा है वैसे ही रहेगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, वो वाला -x वाला। ठीक है, वो बराबर किधर आएगा, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा x/3। फिर बराबर है, इधर जो कुछ भी है वो उधर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये पूर्णांक में है तो पूर्णांक जो भी होता है पहले हम उसे साधारण में बदलते हैं, तभी हम उसे बना सकते हैं। तो ये 3 दूना 6, 6 और 1 7/2। पूर्णांक को साधारण बदलना तो आपको आता ही है, तो सिखाना नहीं पड़ेगा। इन्हें और नीचे और ये वाला गुना किया जाता है और ऊपर वाले से सिर्फ जोड़ा जाता है, यानी कि 3 दूना 6 और 1 7, 7/2। ठीक है, इसके बाद क्योंकि ये भिन्न की संख्या में आ चुके हैं तो हमें इन्हें भिन्नों को जोड़ करना पड़ेगा, और भिन्नों को जोड़ करने के लिए नीचे वाले जितने भी होते हैं उनका लसा निकालना पड़ता है। तो अगर आप इनका लसा निकालेंगे 4, 2 और 3, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 12। ठीक है, इनका एलसीएम यानी कि लसा हो जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि 12 ही है जो इन तीनों से भाग होता है, 4 तिया 12, 2 छक 12, 3 चौके 12 होता है ना। फिर उसके बाद लसा निकलने के बाद तीनों से एक एक करके भाग करना है और ऊपर वाले से गुना, यानी कि 4 से 12 को भाग करेंगे 3 आएगा, 3 आएगा वो 1 से गुना होगा 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 से 12 को भाग करेंगे 6 आएगा, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस 3 को 12 से भाग करेंगे, मतलब 12 को 3 से भाग करेंगे, 3 चौके 12 यानी कि 4 आएगा, वो 4 1 से गुना होगा 4x। ठीक है, बराबर इधर 60/2 जितना है वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, देखिए यहाँ पे 4x ये 3x दोनों प्लस में है, ध्यान दीजिए 4x और 3x दोनों प्लस में है, तो इनको प्लस में है तो जोड़ सकते हैं, यानी कि 7x हो जाएगा। 4 और 3 7 होता है, हाँ 7 होता है 7x, लेकिन यहाँ 6x माइनस में है, यानी कि 7x से 6x घटेगा। ठीक है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ। ठीक, 4x और 3x इनको जोड़ा हमने तो ये हो गया 7x। ठीक है, उसके बाद -6x है तो उसको लिख सकते हैं -6x। ठीक है, नीचे है 12 बराबर 7/2। ठीक है, इतना ही है, तो 7 से 6 घटाएगा ये हो जाएगा 1x। x के आगे 1 होगा लेकिन 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ जो भी चल राशि होती है उनके साथ 1 पहले से ही मौजूद होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, एज्यूम रहता है उसमें। फिर नीचे 12 है, ये 7/2 है। ठीक है, हमें सिर्फ x का मान निकालना, तो x इधर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन नीचे अभी मैंने बताया था कोई नीचे बटा में हो तो वो बराबर को उधर ऊपर चला जाता है, यानी कि 7 गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 जैसा वैसे रहेगा, तो ये 2 छक 12 कट जाएगा, बचेगा हमारा क्या, x का मान, ये 7 और 6 ये गुना करेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, यानी कि x का मान 42 हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगला है हमारा ये 5 नंबर। ठीक है, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये वैसा ही समाधान है जो आपने सरल करो वगैरह में किया होगा। ठीक है, ऐसे में आप लोगों को पता है अगर कोई इंटू में है तो उससे पहले किया जाता है, या डिवाइड वाला पहले किया जाता है, उसके बाद जोड़ घटाव किया जाता है। लेकिन ब्रैकेट के अंदर है, कोई ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का पहले काम किया जाता है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट का, उसके बाद बाकी ब्रैकेट का। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में ये है, ये इन दोनों में जोड़ तो नहीं होगा लेकिन बाहर माइनस है तो इंटू जरूर होगा। ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट ब्रैकेट ही खोलना पड़ेगा।
बाकी सबको सेम टू सेम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। 2x माइनस 5, ये 7 माइनस, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, माइनस प्लस माइनस ही होगा और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3x। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट का काम हो गया। अब हो गया सेकंड ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे माइनस 28 बराबर 39, जैसा है वैसे ही रहेगा। अब देखना ये है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो बच्चा है इसमें कुछ और घटा होगा कि नहीं, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, फिर बाहर वाले से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इंटू में ये है, ठीक है। ये जैसे ये इंटू ये गुना ही हुआ ना, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस इंटू हुआ, लेकिन ये 7 इधर माइनस के साथ सट्टा हुआ, ठीक है। इसीलिए हम इसको गुना नहीं कर सकते। अगर यहाँ कोई नंबर सट्टा होता है जैसे कि ये, तो हम गुना कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ जोड़ घटाव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 7 और 6 जोड़ हो सकता है, यहाँ पर ये और ये भी घटाव हो सकता है। तो होने से बाकी सबको सेम टू सेम ही लिखेंगे, ठीक है। देखिए 7 और 6 ये दोनों प्लस में है, तो ये जोड़ हो जाएगा, 7 6 13, ठीक है। माइनस एक्स और फिर प्लस 3x, क्योंकि ये वाला बड़ा है तो प्लस होगा सबसे पहले। तो 3 से 1, क्योंकि यहाँ 1x है, 3 से 1 घटाने से वो हो जाएगा 2x, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, माइनस 28 बराबर 39, ठीक है। आसानी है। फिर अब देखिए यहाँ पर कोई जोड़ घटाव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो ये वाला ब्रैकेट भी खोलना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ये इंटू में है तो हमें इंटू करके खोलना पड़ेगा। तो 2x माइनस 5, सॉरी गुना ही करेंगे, 5 और 13 गुना करेंगे, 13 5 65 हो जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, इससे भी गुना होगा 10x, ठीक है। फिर माइनस 28 बराबर 39, ठीक है। तो ये ब्रैकेट भी खुल गया। ब्रैकेट खुलने के बाद अब देखना है कि कौन कौन जोड़ हो सकता है, कौन कौन घटाव हो सकता है। यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 10x है, 2x और 10x। अब क्योंकि ये अलग साइन है, ये अलग साइन है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, अलग अलग साइन है तो घटा होगा, लेकिन ये वाला बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर 10 से 2 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8x, ठीक है। फिर माइनस माइनस, ये दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो इन्हें जोड़ना पड़ेगा, लेकिन दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही होगा, ठीक है। फिर इनको जोड़ सकते हैं, 8 5 13, 13 का 3, हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, ठीक है, 93। फिर से जोड़े, 8 5 13, 13 का 3, 6 2 8 1 9, ठीक है। फिर बराबर 39, बराबर 39, ठीक है। इतना करने के बाद क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो वो इधर ही रहेगा, 93 उधर चला जाएगा, माइनस 8x इधर ही रहेगा, बराबर 39 उधर पहले से ही है, माइनस 93 बराबर के उधर जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 93, ठीक है, प्लस 93। इतना होने के बाद यहाँ पर 8x जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, या फिर आप 8 को हटा के, क्योंकि उधर ले जाना है ना, उधर रख सकते हैं, क्योंकि वो बराबर के नीचे चला जाएगा, सॉरी बट्टा के नीचे चला जाएगा, 8 अलग होकर नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो भी है हम इन्हें जोड़ सकते हैं कि, ध्यान दीजिए यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, ये 9 और 3 इनको जोड़ेंगे तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 का 2, 3 9 3 12, ये भी 12 हो जाएगा, 12 और 1 13, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, अच्छा इसको बाद में करते हैं, हम माइनस को डायरेक्ट साथ में ले जा सकते थे, ठीक है, हमने नहीं ले गए तो फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है। इसको कैसे करना है माइनस ले जाकर वो बाद में बताऊँगा, माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कटेगा कि नहीं इस पर ध्यान दीजिए, पहले 8 से अगर हम काटें तो 8 से एक ही बार में कटेगा कि नहीं उसका नहीं पता, हम छोटी छोटी करके काट सकते हैं, जैसे कि ये 4 दूना 8 हो सकता है, और ये 4 3 12, 1 बच गया, फिर 4 3 12 33, 33 बटा 2, देखिए 33 तो 2 से नहीं कटने वाला, तो ये 33 बटा 2 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जगह नहीं होगा, माइनस एक्स बराबर 33 बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और एक बात, क्योंकि ये माइनस एक्स है, तो अगर हम माइनस को इधर हटा देंगे तो बराबर के उधर माइनस लग जाएगा, 33 बटा 2, ठीक है। ऐसा ही होता है, अगर बराबर के इधर कोई माइनस हटा रहे हो तो बराबर के उधर माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं बताने वाला था, अगर हम बराबर के उधर माइनस एक्स, ये जो भी है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए माइनस एक्स है और यहाँ पे
8x था, हाँ 8x था, माइनस 8x और बराबर 132 आया था। ठीक है, 132 ही आया था। हमें x का मान निकालना है, तो मैं ये कह रहा था कि आप डायरेक्ट -8 को उधर तो ले जा रहे हैं, लेकिन माइनस को भी साथ में ले जा सकते थे। ठीक है, ये बता रहा था। तो इसको जितना भी कटा आपने, ये तो 4×8, सॉरी 4×8 और ये 33 बार में कट गया। ठीक है, तो लेकिन ये माइनस है, तो माइनस को काट के आप माइनस ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर -30/2 नहीं दिख रहा, देखिए, इसलिए x बराबर -30 और 33/2 हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, हमारा आंसर तो इतना का इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे बटा में लिखना चाहें या फिर, क्योंकि देखिए ऊपर वाला संख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसे भाग किया जा सकता है। अगर भाग करेंगे तो ये इस तरह से होगा। ठीक है, 33 को 2 एकम 2, 33 घटाया 1, फिर आया 3, 2 छक 12, तो 13 से 12 घटाया 1 आया लास्ट टू लास्ट, तो 1 तो ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, यानी कि ये इस तरह से पूर्णांक में आएगा। ठीक है, अब क्योंकि वो माइनस था, पहले से ही माइनस था, तो यहाँ माइनस आगे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर इस तरह से लिखा जा सकता है, -16/1/2। इसको अगर भाग करेंगे तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो अगला आंसर देखें। हमारा आखिरी वाला ये जो 6 नंबर है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी सेम टू सेम उसी तरह का है जिस तरह का हमने इसे बनाया। ठीक है, तो इसे भी करके देखते हैं। अब देखिए, सवाल तो हमने उतार लिया है। अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले ये सट्टा हुआ है, सट्टा मतलब गुना है, यहाँ भी सट्टा हुआ है, ये जोड़ है। ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के मैथ करते हैं तो जो पहले गुना होता है उनका समाधान पहले किया जाता है। यहाँ पे जो गुना है उनका समाधान हमें पहले करना है, उसके बाद ही हम जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो जब तक हमारा गुना कंप्लीट नहीं होता है हमें इसे करना नहीं है, हमें ये जोड़ नहीं करना है। ठीक है, तो x-2 सबसे पहले ये 1 से गुना होगा। ठीक है, x-2 1 से गुना होगा, 3 से गुना नहीं होगा क्योंकि नीचे है, और नीचे 3 से गुना करने के लिए इसके नीचे भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो x-2 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करने पर हमें पता है उतना का उतना ही होता है, यानी कि x-2 एकम x-2 ही होगा। ठीक है, नीचे 3 है तो 3 लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ भी सेम टू सेम वही बात है। ठीक है, x+3 1 से गुना करने पर x+3 ही होगा। ठीक है, नीचे 4 है तो 4 ही लिखेंगे, बराबर यहाँ पे भी 1/5 है, x+4 से गुना होगा तो x+4 ही होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर उतना ही आता है। नीचे 5 लिखना पड़ेगा, +15। ठीक है, ये +15 लिख दिया। इतना करने के बाद हमें पता है क्या करना है। देखिए, ये पूरा का पूरा भिन्न है और ये भी पूरा का पूरा भिन्न है, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये सारे x चल राशि वाले को एक साइड लिखेंगे। ठीक है, एक साइड लिखेंगे, तो ये जैसा है वैसे ही लिखते हैं, x-2 3 + x+3/4। ये वाला पार्ट देखिए प्लस में है, आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, प्लस में है, तो वो बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x+4/5। ठीक है, उधर +15 है तो केवल 15 लिख सकते हैं, माइनस होता तो यहाँ पे लिखना पड़ता माइनस, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये भिन्न, इतना करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ है जो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, प्लस करने के बाद हमें पता है इसे क्या करना है, नीचे वाले जो कुछ भी हैं 3 4 5 हम इनका लसन निकालेंगे। ठीक है, 3 और 5 ये दोनों रूढ़ हैं। ठीक है, कम से कम 2 संख्या तो यौगिक होनी चाहिए, तभी हम उसका उत्पादक निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कम से कम देख रहे हैं 3 में से 2 हमारा रूढ़ है और 1 यौगिक है, यानी कि इसमें से और उत्पादक नहीं निकलने वाला, इसलिए इन्हें आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, 3 चौके 12, 12 पच्चीस 60, यानी कि इनका जो लसा होगा 60 होगा। ठीक है, क्या होगा, 60 होगा। तो उसी लसा को, जो भी लसा आता है उसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है, नीचे लिखने के बाद ही तीनों से एक एक करके भाग किया जाता है। तो 3 से अगर हम 60 को भाग करेंगे तो 20 आएगा, 20 आएगा। 3 से 60 को भाग करेंगे 20 आएगा, उसी 20 से x-2 ये गुना होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है उससे 20 गुना होगा, क्योंकि ऊपर वाले से गुना ही किया जाता है ना। सेम टू सेम जैसे यहाँ किया 3 से भाग करके ऊपर वाले से गुना, उसी तरह से 4 से भाग करेंगे 60 को 15 आएगा, उसी 15 को ऊपर वाले x+3 से गुना। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर देखिए 5 से 60 को भाग करेंगे
तो 12 आएगा। उसी 12 को x+4 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये जैसा यहाँ पे किया वैसा ही तीनों में किया, ठीक है। उसके बाद नीचे 60 है वो तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऊपर में जो कुछ भी है गुना में है तो हम उससे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 20 और x इन्हें गुना करेंगे, 20x हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा, ठीक है। माइनस फिर 15x हो जाएगा, फिर 15 से 45 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का प्लस ही है, और ये 12x और ये 12 चौक 48 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ब्रैकेट के बाहर पे माइनस में होता है तो भीतर ब्रैकेट खोलने के बाद भीतर का साइन चेंज हो जाता है, इसलिए -48 बराबर 15, ठीक है। और नीचे 60 है तो ये जैसा है वैसे रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 20x है, ये 15x है, ये 12x है, तो ये और ये दोनों पॉजिटिव में है और ये माइनस में है। देखिए 15x और 12x ये दोनों सामने सामने हैं, तो क्योंकि माइनस है और ये प्लस है तो ये घट सकता है, इसलिए 15 से 12 घटाएंगे तो +3x आएगा। क्योंकि ये वाला बड़ा है ना, इसका साइन प्लस है, इसलिए जो भी 3 आएगा वो प्लस में होगा। तो +3x और ये 20x इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 23x, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 23x, ठीक है। ये हमने 23x लिखा। उसके बाद -40 +45 और -48, ठीक है। देखिए ये और ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। देखा जाए तो ये तीनों आपस में आमने सामने के ही नंबर है, ठीक है। तो यहाँ 40 और 45 है, 40 और 45 जो भी है, ये 40 देखिए माइनस में है और ये 45 प्लस में है, यानी कि ये ज़्यादा, यानी कि इससे घटेगा, ठीक है। 45 से अगर 40 घटाएंगे तो +5 आएगा, क्योंकि ये वाला बड़ा है। तो +5 और -48, तो 48 से अगर हम +5 घटाते हैं तो 43 आएगा, तो 43 आएगा, यानी कि हमें यहाँ पर 43 लिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 43, ठीक है। आंसर नहीं, ये समाधान हल, ठीक है, 43। और ये 60 और 15 इन्हें गुना करेंगे, ठीक है। ये 60 और 15 गुना करेंगे तो 15 शून्य 15 छक्के 90, 900 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम माइनस किए तो ये वाला बड़ा है ना 48, ठीक है। इसका आगे साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे जो साइन होगा माइनस होगा। मैंने पहले गलत लिख दिया था, ठीक है, माइनस होगा, ठीक है। -43 तो -3, तो ये 23x, क्योंकि x का मान निकालना है तो 23x वो इधर ही रहेगा, ठीक है, वो बराबर के इधर ही रहेगा। लेकिन -43 बराबर के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो माइनस होने के कारण वो बराबर के उधर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन्हें आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 900 और 43 अगर इन्हें जोड़ेंगे तो मुझे यहाँ थोड़ा सुधारना पड़ेगा। तो हमें निकालना है x का मान निकालना है। या 900 और 43 अगर हम जोड़ेंगे, अगर हमने जोड़ेंगे तो 943 हो जाएगा, 943। और लेकिन ये जो 23 इसके साथ सटा हुआ है ना, सटा हुआ वो अलग होगा। 900 और 43 को जोड़ा हमने, 943 किया, ठीक है। हमें x का मान निकालना है तो 23 उससे अलग हो जाएगा तो वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब देखना ये है कि ये कटेगा कि नहीं, ठीक है। अगर काटना ना आता हो तो इससे सीधे सीधे भाग कर लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 943 इसे राफ में करेंगे, ठीक है। 23 4 12 4 8 1 9, हाँ 4 से होता है 4 12 12 का 2 4 8 1 9, ठीक है। 4 से 2 घटे 2, फिर 23 देगा, 23 से 23, यानी कि आंसर जो होता है, ठीक है। देखिए इसे आप खुद भी भाग कर लीजिए, मैंने कर लिया है, ठीक है। इन्हें आप भाग करेंगे तो आंसर आएगा 41, ठीक है। तो यानी कि x का मान आता है 41, ठीक है, ठीक है। x का मान आता है 41, यानी कि यहाँ पर आंसर हम लिख सकते हैं x का मान 41। इनको अगर भाग करेंगे, देखिए इससे शायद हम काट के देखते हैं, 23 चौके, ठीक है, 23 चौके होता है 92 है ना, 23 चौके होता है 92, 2 बच गया, 2 और 3 23, यानी कि 23 से कम 23, ये हो गया 41, ठीक है। हमने 23 से काटा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 41, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ का सारा समाधान हमने कर लिया है, ठीक है। 16 का सारा समाधान हो चुका है, इसके आगे कुछ करना तो नहीं है। ये पूरा का पूरा मैथ जो है बीजगणित से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल, जो विधि,
इस्तेमाल हुए हैं, जितने भी मैथ हैं यहाँ पे, वही नियम अगले चैप्टर में काम आ सकता है। ठीक है, इसका अगला जो चैप्टर है वो है ज्यामिति का है। तो ज्यामिति का चैप्टर हम अभी क्लियर नहीं करेंगे, क्योंकि सारे ज्यामिति हम एक साथ ही करेंगे। ठीक है, तो एक साथ करेंगे तो समझ में आएगा, इसीलिए इसके आगे का जो चैप्टर है वो भी आगे नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो मैथ किया है वो बीजगणित का है। तो बीज इसमें जो नियम है उसी नियम से संबंधित वाला मैथ करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में। तो उससे संबंधित अगर मैथ की बात करें हम, तो यहाँ पर बनाकर देखिए 4.2 का है। ठीक है, यहाँ पे बहुपदी संख्याओं का गुना और भागा है। तो जो हमने 1.2 में जिस तरह से गुना किया है, भागा वगैरह किया है, तो उसी नियम के आधार पर ये वाला मैथ है। तो इसलिए हम अगले पार्ट में, ठीक है, बनाकर देखिए 4.2 का ही स्टार्ट करेंगे और उसे हम अच्छी तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं।